दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि जितने भी लोग ज्योतिषी की पढ़ाई करते हैं, ज्योतिष के क्षेत्र में ज्ञान अर्जित करते हैं, किताबी ज्ञान लेते हैं, किताब पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं, तरह तरह के प्रेडिक्शन, भावों का फल, ग्रहों के बारे में सब कुछ पढ़ते हैं, हॉरोस्कोप के बारे में पढ़ते हैं और सब कुछ सही सही पढ़ते हैं, फिर भी उनकी प्रेडिक्शन गलत जाती है। जब भी कोई जातक सामने आता है, अपनी बर्थ डिटेल बताता है और आप कुंडली बनाते हो, आपका जो अर्जित ज्ञान है उसके द्वारा जब आप प्रेडिक्ट करते हो तो सामने वाले को लगता है कि प्रेडिक्शन सही नहीं जा रही है। अर्थात कहने का मतलब है कि सब कुछ सही जानकारी के बावजूद, आपकी अच्छी नॉलेज के बावजूद भी आपकी प्रेडिक्शन जो है, भविष्यवाणी जो है वो सटीक नहीं बैठती। कई बार ज्योतिषी जो हैं, जो नए लोग हैं, वो इसमें बहुत ही थोड़ा सा संकुचित हो जाते हैं कि सब कुछ तो ठीक ठाक बताया है, फिर भी सामने वाले को जो है सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। उसको लग रहा है कि आपके भविष्यवाणी में दम नहीं है, जान नहीं है। और आपको एक बात बताऊं ना, तो लगभग 90% ज्योतिषी जो है, कभी आप आजमा के देखिएगा, आप अपना हॉरोस्कोप लेके जाओ, उनके सामने रख दो और उनसे आप पूछिए कि आजकल क्या चल रहा है, तो वो आपको सब अच्छा अच्छा बता देंगे, लेकिन एक्चुअल में वैसा है नहीं। कहने का मतलब है कि ज्योतिषियों की भविष्यवाणी जो है 90% गलत होती है। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? नहीं। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी देना चाहूंगा कि लोगों की भविष्यवाणी गलत क्यों जाती है। देखिए, आजकल का ज़माना है, तरह तरह के कंटेंट जो है हर जगह सोशल मीडिया पे या फिर किताबों में लिखे हुए हैं, भरे पड़े हुए हैं। तो लोग वहीं से जो है पढ़ पढ़ के ज्योतिषी बन जाते हैं और प्रोडक्शन करने लगते हैं। पुरानी एक कहावत है, एक मुहावरा है, आप इसको उदाहरण मान लीजिए या कहावत मान लीजिए कि बिना गुरु के जो है ना ज्ञान अधूरा होता है। तो कहने का मतलब है कि जब तक गुरु नहीं करोगे ना, तब तक ज्ञान नहीं मिलेगा। किताबों में लिखा जाता है, सोशल मीडिया पे आर्टिकल को दिया जाता है, लेकिन वो चीज़ नहीं बताई जाती जो चीज़ एक पिता अपने पुत्र को बताएगा, एक राजा अपने उत्तराधिकारी को बताएगा। वो चीज़ कभी भी जो एक माँ अपनी बेटी को बताती है, वो चीज़ कभी भी बुक में नहीं लिखा जाता। बुक में आप पढ़ोगे, जैसे आप रेसिपी पढ़ोगे, चलो कोई भी रेसिपी ले लो कि जी सब्जी कैसी बनाई जाती है, तो उसमें लिखा रहेगा इतना प्याज काटिए, इतनी सब्जी काटिए, इतना धनिया काटिए, इतना मिर्चा काटिए, इतना सब कुछ काटिए और चूल्हे पे जो है तेल को गर्म कीजिए, उसमें तड़का पकाइए और सब्जी बन के तैयार। अब सारी चीज़ें तो आपको मिल गई, लेकिन तड़का कितनी देर पकाना है और एक्चुअल में वैसा पक रहा है कि नहीं पक रहा है, ये चीज़ तो जब कोई उंगली पकड़ के सिखाएगा तभी समझ में आएगा। पढ़ना एक अलग चीज़ है और प्रोडक्शन करना अलग चीज़ है। मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया है, फिर भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस दिन कोई क्लाइंट फीस भर करके, पैसे दे के आपके सामने आके बैठेगा कि मेरे बारे में प्रेडिक्ट करो, उस दिन आप पसीने से भीग जाओगे। पहली बार जब कोई आपके सामने प्रोडक्शन करवाने के लिए कोई भी क्लाइंट आएगा तो सर से लेके पैर तक आप पसीने में सरोबार हो जाओगे, सरोबार हो जाओगे। आपको समझ में नहीं आएगा पहली बार कि हम इसके बारे में क्या प्रेडिक्ट करें, ये क्या क्वेश्चन लेकर के आया है और उसका जवाब सटीक बैठेगा कि नहीं बैठेगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा किताबी ज्ञान से हट के, सोशल मीडिया के जो आर्टिकल हैं उनसे हट के थोड़ा सा ज्ञान लेना पड़ेगा। और मैं आपको कुछ पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ज़्यादातर तो खुल के नहीं बताएंगे, लेकिन कुछ बातें ऐसी आपको बताना जा रहा हूँ जो कहीं भी आपको किताब में या सोशल मीडिया पे लिखी हुई नहीं मिलेगी। जब भी आप किसी के कुंडली को, किसी के हॉरोस्कोप को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करोगे तो आपको इस बात को दिमाग में रखना है। ज़्यादा नहीं, 4-5 बातें आपको बताता हूँ, 5-6 बातें आपको बताता हूँ, आप उसको दिमाग में एकदम फिट कर लीजिएगा। शुरू करते हैं। देखिए, कुछ बातें ऐसे हैं कि जो लिखी हुई नहीं मिलेगी, लेकिन आपको हमेशा दिमाग में बसा के रखनी है।
हर ग्रह को एक कारकत्व मिला हुआ है, कारक माना गया है। अब तरह तरह के लोग बताएंगे आपको कि जी ये ग्रह इसका कारक होता है, ये ग्रह इसका कारक होता है। मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ये शायद किताबों में जल्दी ना मिलेगा, लेकिन ऐसी किताबें आपको बहुत जल्दी मार्केट में अवेलेबल नहीं होगी। आजकल तो कोई ढूंढने भी नहीं जाता। हम लोगों का ज़माना था कि हम लोग किताब खरीदने के लिए किसी ज़माने में हम लोग 20-20 किलोमीटर चले जाते थे, 50-50 किलोमीटर चले जाते थे। खैर छोड़िए उस बात को, मैं आपको बताता हूँ। 2 बातें तो ये ध्यान रखिएगा। बहुत पुराना मुहावरा है, बहुत पुरानी कहावत है कि आती हुई लक्ष्मी और जाता हुआ शनि, ये बहुत प्यारा होता है। आप समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब? कि जब पैसे आते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, और जब शनि जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। ये दोनों ही एक ही समान के होते हैं। यानी शनि की दशा जब जाने लगे, जब शनि उतरने लगे, तब आप समझ लीजिए कि बहुत कुछ दे करके जाएंगे। शनिदेव आते हैं तो बहुत कुछ ले लेते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो सब कुछ दे करके जाते हैं, और ब्याज सहित दे करके जाते हैं। तो जब भी आपको कोई क्लाइंट मिले और शनि की दशा चल रही हो और शनि बड़ा निगेटिव रिजल्ट दे रहा हो, आप उसको प्रोडक्शन करने के पहले ये देख लीजिएगा कि जाते हुए शनि उनको सब कुछ दे करके जाएंगे। कई बार आप लोगों की प्रोडक्शन गलत जाएगी कि शनि आपका बड़ा निगेटिव है, आपको इसने बहुत दुख दिया है, आगे भी कुछ नहीं देगा, तो सामने वाले बोलेगा अरे क्या बात कर रहे हैं, आजकल तो हमारा बिल्कुल 5 उंगलियां घी में है, बहुत अच्छा चल रहा है। तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि जाता हुआ शनि जो है वो बहुत कुछ दे करके जाता है। ये एक फार्मूला अपने दिमाग में बसा के रखिएगा। दूसरा चीज़ ये भी है जो कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, या मिल भी जाए या कोई बताएगा आपको तभी आपके समझ में आएगा। देखिए ज्योतिष में कई बार हम लोग लिखते नहीं हैं कि अगर लिख दिया तो कौन पचड़े में फंसेगा यार, कौन लफड़े में फंसे कि ऐसा वहाँ नहीं लिखा हुआ, ऐसा यहाँ नहीं लिखा हुआ। तो द्वंद्व में फंसने से अच्छा है कि बोलो मत, लेकिन अगर बोलेंगे नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा। इस बात को दिमाग में बिठा के रखिएगा कि गुरु जहाँ बैठते हैं ना वहाँ पे अच्छा रिजल्ट नहीं देते। ये फार्मूला है, हो सकता है कि काम ना करे, लेकिन आपको समझ के रखना है कि गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ हो सकता है कि अच्छा रिजल्ट ना दे, लेकिन जहाँ गुरु देखते हैं ना वहाँ पे बिल्कुल बरसात कर देते हैं, एकदम बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। ये फार्मूला आपको अपने दिमाग में हमेशा बिठा के रखना है। और दूसरी बात यह है कि शनि देव जहाँ बैठते हैं वहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, और जहाँ देखते हैं वहाँ अच्छा रिजल्ट नहीं देते। तो ये 3 बातें हो गई, आपके समझ में आया? शनि देव जहाँ बैठेंगे वहाँ अच्छा रिजल्ट देंगे, और जहाँ देखेंगे वहाँ अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। फिर बोल रहा हूँ, शनिदेव जहाँ बैठेंगे वहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, शनिदेव जहाँ देखेंगे वहाँ अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। गुरुदेव जहाँ बैठेंगे हो सकता है कि वहाँ अच्छा रिजल्ट ना दें, लेकिन जहाँ उनकी दृष्टि जाएगी वहाँ बल्ले बल्ले करवा देंगे। 3 बातें आपके दिमाग में आ गई। अब एक बात और आप दिमाग में बिल्कुल फिट करके रखिएगा, तभी आपकी प्रोडक्शन सही जाएगी। अन्यथा क्या होगा, कई बार आप बोलते जाओगे, सामने वाला अपने मन में बोलेगा कहाँ फंस गए हम, इनको तो कुछ भी आता जाता नहीं है। तो लोग ज्योतिषियों का सम्मान करते हैं, और कोशिश ये कीजिएगा कि जब भी कोई फीस दे करके आपके पास आए और प्रोडक्शन करवाए तो जाते समय उसका दिल खुश रहे, उसको लगे कि हमने किसी विद्वान ज्योतिषी से जो है अपना जो है प्रोडक्शन करवाया है, अपने कुंडली की विवेचना करवाई है। अब जितने भी विद्वान मिलेंगे आपको, ज्योतिषी मिलेंगे, वो किताब में जो लिखा हुआ है वही आपको बताएंगे। कुछ बातें ऐसी होती है जो किताब में नहीं लिखी जाती, उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने पढ़ा होगा कि अलग अलग ग्रह अलग अलग भाव में, यानी कुंडली के अलग अलग हाउस में अलग अलग ग्रह क्या क्या रिजल्ट देते हैं। ये तो हो गई जो आपने आज तक सीखा है। अभी आपको ये सीखना है कि जो भी भाव का फल है, ग्रहों का जो फल है, उसके अलावा ग्रह कारक भी है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे सूर्य है, सूर्य अगर 1st हाउस में है या 10th हाउस में है बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। यहां पे ऊंच नीच, बली या कमजोर, इन सब बारे में आपको प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं है। सूर्य का जो स्थान है वो 1st और 10th है। कहने का मतलब है अगर पहले घर भाव में, पहले हाउस में सूर्य आ गया तो ऐसे में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि वहाँ का कारक है वो। आदमी की पर्सनालिटी जो है ना बहुत अच्छी बन जाएगी, आप ये मान के रखिएगा। और 10th हाउस में जब भी सूर्य बैठेगा तो बिजनेस को बहुत अच्छा बढ़ाएगा। ये दोनों भाव जो है बहुत ज़बरदस्त भाव होते हैं।
चार भाव जो होते हैं ना, केंद्र के चारों भाव बहुत ही जबरदस्त भाव माने गए हैं। पहला जो होता है घर, पर्सनालिटी वगैरह का, वो भी बहुत अच्छा माना गया है। फोर्थ हाउस जो है वो बहुत फर्स्ट क्लास का माना गया है। सेवन्थ और 10th हाउस की भी प्रोटेक्शन बहुत अच्छी आनी चाहिए और करनी चाहिए। ये चारों भाव को केंद्र भाव कहते हैं, तो ये बहुत अच्छा भाव माना गया है। तो सूर्य इसमें जो है पहले घर का और 10वें घर का कारक है। जब इस घर में बैठेगा तो अच्छा रिजल्ट देगा। मंगल भी पहले घर में और 10वें घर में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। बुध भी पहले घर में और 10वें घर का कारक माना गया है, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। गुरु पहले घर में और 10वें घर में अगर बैठता है तो ऐसे व्यक्ति भी बहुत सफल में उनकी गिनती होगी। अगर शुक्रदेव का माना जाए तो शुक्रदेव का 4th हाउस माना गया है। शुक्रदेव जब चौथे घर में बैठेंगे तो आप समझ लीजिए, अगर किसी की भी कुंडली में, चाहे वो कन्या लगन की है, मिथुन लगन की है, चाहे जिस भी लगन की कुंडली है, शुक्रदेव अगर चौथे घर में विराजमान है तो आपको अपने मन में बसा के रखना है कि ये आदमी जो है हाई स्टेटस का होगा। इसके पास धन संपदा और लग्जरियस इसके पास मौजूद है। कहीं आप ऐसा प्रेडिक्ट मत कर दीजिएगा कि चौथे घर में शुक्र बैठा हुआ है और आप बोल दीजिए कि अरे नहीं शुक्र बड़ा निगेटिव है। शुक्र को चौथे घर का कारक माना गया है। चौथा घर एक प्रकार से दैनिक जीवन का भी होता है, आफ्टर मैरिज होम लाइफ का होता है, माता का होता है, भवन का होता है, भूमि का होता है, और शुक्रदेव एक विलासी ग्रह है। तो उनका जब 4th हाउस में जब ये बैठेंगे तो ये सब चीज़ें प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए चौथे घर में शुक्र को कारक माना गया है। अब कहीं लिखा मिले कि नहीं लिखा मिले, इसमें मैं नहीं फंसा हूं, जो मैंने सीखा है वो आपको बता रहा हूं। चंद्रमा को लेके देखा जाए तो चंद्रमा को भी 4th हाउस का कारक माना गया है। अगर किसी का चंद्रमा चौथे घर में है, चाहे जिस राशि में है, चाहे जिस लगन की कुंडली में है, तो आपको ये प्रेडिक्ट करके चलना है कि धन संपदा दैनिक जीवन में इसको हर प्रकार का सुख मिल रहा है, माता का इसको पूरा सुख मिल रहा है, प्रॉपर्टी का इसको पूरा सुख मिल रहा है, धन संपदा और पैसे की इसके पास कमी नहीं है। ऐसा अपने दिमाग में आपको प्रेडिक्ट करके चलना है। अगर कोई आदमी बोलता है कि नहीं जी ऐसा नहीं है, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है, वो गिरे हुए स्तर का नहीं है, वो उच्च स्टेटस का आदमी है, हाई प्रोफाइल का आदमी है। अगर नहीं है तो मीडियम का तो है ही, लोअर क्लास का आदमी नहीं हो सकता अगर शुक्र और चंद्रमा चौथे घर में बैठे हुए। तो आपको ये बातें बता दिया। अभी 2-3 बातें और आपको बताने जा रहा हूं। ये चीज़ आपको शायद ना जानते हो आप, हो सकता है कि आपने अच्छी पढ़ाई किया हो या आपका कोई गुरु हो जिसने आपको बताया हो। अदरवाइज अगर किसी भी कुंडली में राहु अगर 6th हाउस में बैठा हुआ है, ऐसे लोगों से कभी भी आपको पंगा नहीं लेना है। जिनका राहु, जिस व्यक्ति का राहु होरोस्कोप में कुंडली में 6th हाउस में बैठता है, ऐसे लोगों के दुश्मन उनका बाल बांका भी नहीं कर पाते। दुश्मनों के लिए सबसे खतरनाक पोजीशन है अगर राहु की जो है उपस्थिति 6th हाउस में हो जाए। ऐसे लोग दुश्मनों के ऊपर हावी रहते हैं। अगर वो चुपचाप बैठ भी गए, बदला ना भी लें, तो भी दुश्मन इनके पस्त हो जाते हैं। जो भी लोग इनसे विरोध करेंगे वो पस्त हो जाएंगे, क्योंकि राहु देव एक प्रकार से बहुत ही लड़ाकू प्लैनेट माने गए हैं। ये कभी हार नहीं मानते। राहु देव की कुछ भी हो जाए, कितनी भी रेमेडी कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये अपना जो रिजल्ट है उसको जीरो नहीं होने देंगे, ये देंगे। अगर ज्योतिषी में कहा जाए तो सबसे अच्छे प्लैनेट राहु देव माने गए हैं, क्योंकि और ग्रह हो सकता है कि न्यूट्रल हो जाए, लेकिन राहु देव कभी न्यूट्रल नहीं होते, या तो अच्छा देंगे या बुरा देंगे, लेकिन देंगे। तो जिस भी व्यक्ति का राहु 6th हाउस में विराजमान हो, उनसे कभी भी दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। उनके दुश्मन जो है हमेशा पस्त होते जाएंगे। ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये रिसर्च की हुई है, और जितने महान विद्वान हैं उनको ये बातें पता हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं क्योंकि मैंने आपको सिखाया है। मैं नहीं चाहता हूं कि आगे चल के आप जो है आपको कहीं अपमान का सामना करना पड़े, लोग बोले आपको कुछ आता नहीं है। इस वजह से मैं आपको ये बातें बताने जा रहा हूँ। 12वें हाउस का जो केतु है वो लोग बोलेंगे कि निगेटिव रिजल्ट देगा, लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि 12वें हाउस का केतु अच्छा रिजल्ट भी देता है, और इतना अच्छा देता है कि आदमी को विलिनियर बना देता है, करोड़पति बना के छोड़ता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जब भी आप प्रेडिक्ट करने के लिए बैठो तो ये सब फार्मूले जो हैं आपको आने चाहिए। इसको कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको कहीं छापने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपने दिमाग में इस बात को बिठा के रखना। सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, इनकी पहले घर में उपस्थिति और 10वें घर में उपस्थिति बहुत ही अच्छा योग प्रदान करती है। यहाँ के कारक माने गए हैं, और चंद्रमा 4th हाउस के कारक माने गए हैं।
राहु देव 6वें घर में बहुत बली हो जाते हैं, केतु 12वें घर में बली हो जाते हैं। ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से सटीक अपने दिमाग में बिठा लेनी है। और उसके बाद में जो हमने बताया है, जो आपने सीखा है या कहीं से भी सीखे हो, कि कुंडली के अलग अलग घर में अलग अलग प्लेनेट क्या रिजल्ट देते हैं, तो उसको भी आपको समझना है और इन बातों को भी समझ के आपको प्रेडिक्शन करनी है।